उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दलों की वोटर्स को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। वोट बैंक चाहे समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसे अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बनाने में पार्टी जुटी हुई है। अब बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर है। यही कारण है कि रविदास जयंती के बहाने दलित समुदाय तक पहुंच बनाती पार्टी दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की दलित वोट बैंक पर नजर, दलित वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। अभियान का बहाना, मकसद वोट बैंक साधना। 2027 में फिर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अलग अलग प्लान तैयार कर रही है। हर वर्ग को साधने के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हर कोशिश करती दिख रही है। अब दलित समुदाय को साधने के लिए संत शिरोमणि रविदास की जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे मनाया जा रहा है जैसे बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता दलित समुदाय की हो। संत शिरोमणि रविदास जयंती के कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी दलित वोटर्स के नजदीक जाने की जुगत में है, जिसके लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है समरसता संकल्प अभियान। बता दें कि ये कार्यक्रम बीते दिन हरिद्वार में किया गया। दरअसल 2027 को ध्यान में रखते हुए आखिर बीजेपी इतने भव्य और बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को क्यों चला रही है, इसे आपको आंकड़ों के जरिए समझना होगा। दरअसल दलित वोट बैंक की बात की जाए तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दलित वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरिद्वार की 8 और उधम सिंह नगर की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों को अपने पाले में लाने के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाकर दलित वोट को अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी के इन्हीं कार्यक्रमों पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि बीजेपी को चुनाव के समय ही इन समरसता अभियान की याद आती है, जबकि आजादी के बाद से कभी बीजेपी को उनकी याद नहीं आई। देखिए, चुनाव के वक्त की ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये समरसता अभियान से लेकर के आप जो है सारे अभियान चलाने का कार्य करते हैं। आप ना दलितों का सम्मान करते हैं ना पिछड़ों का सम्मान करते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करती। इन्होंने हिंदू कोड बिल जब बाबा साहेब और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर उसे ड्राफ्ट करने का कार्य किया था, आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पुतले तक दहन करने का कार्य किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि समरणों पे जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए एक दलित व्यक्ति कैसे लॉ बना सकता है। तो आप जब बाबा साहेब का सम्मान नहीं करते, उनके द्वारा निर्मित संविधान का सम्मान नहीं करते, तो आप ना दलितों का सम्मान करते हैं ना पिछड़ों का सम्मान करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, समरसता आपको आज याद आई। वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस को तो इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। वो खुद बताए ना, उन्होंने कितना अंबेडकर जी का सम्मान किया। इतने साल शासन करने के बाद भी अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था उन्होंने। अंबेडकर जी पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आ गए थे। और बाबू जगजीवन राम जी के साथ क्या हाल किया। हम उत्तराखंड की ही बात कर रहे हैं तो इनके नेता तो कहते थे कि हम दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्या दलित को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं ये? चुनावी दृष्टि से बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और इसकी तैयारियों में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए राज्य के करीब 17% दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत भी कर दी है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करना ये बताता है कि बीजेपी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल इस वर्ग को उससे दूर करने में कामयाब न हो जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।